नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आज हम आपके लिए दो तस्वीरें लेकर आए हैं। पहली तस्वीर है महाराष्ट्र से और दूसरी है उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनाव चल रहे हैं। तो शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उनके डी कंपनी से कनेक्शंस हैं। इसको अब आगे बढ़ाया जाएगा, आगे कार्रवाई होगी, इस पर जांच होगी। और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जब डरती है, घबराती है, तो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेने लग जाती है, उनसे कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। तो ऐसे में सवाल यही है हमारा कि आखिरकार ये जो कार्रवाई हुई है ये क्या सामान्य प्रक्रिया के तहत की गई है या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। इन मायनों को समझेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही कि क्या कोई मायने हैं इस कार्रवाई के, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोई मायने नजर आ रहे हैं या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है जिसको अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनावी मौसम है? देखिए, कोई गेस करने से बेहतर ये होगा कि हम तथ्यों पर जाएं। अब जो बात समझ में आती है वो ये है कि दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तरफ बहुत ही घनघोर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है जिसमें चौथे चरण का मतदान हो चुका है और अब जबकि केवल 3 चरणों के मतदान बचे हुए हैं, वो 10 मार्च की तारीख नज़दीक आ रही है। और दूसरी तरफ एक घटना घटी है जिसके बारे में आपने बताया कि महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक, उनको आज सुबह तड़के 4 बजे घर से उठाकर ईडी के दफ्तर लाया गया और 7-8 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद ये कहते हुए कि पूछताछ में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत है, तो उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता करके अरेस्ट कर लिया गया। अब ये अपने आप में एक पैरेलल घटना घटी है। देखिए, इस तरह की घटनाएं किसी दूसरे राज्य में घट रही हैं तो फिर उस पर डिबेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो दूसरे राज्य में कानून व्यवस्था अपनी प्रक्रिया तो अपनाएगा ही। पर अखिलेश यादव ने ये बयान देकर कि भारतीय जनता पार्टी जब भी डरती है तो वो इस तरह की कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी एक संदेश दिया है। और आज की तारीख में ये होना नहीं चाहिए, पर सांप्रदायिक आधार जो वोटों के ध्रुवीकरण का हो गया है उसमें इस तरह के जो संवाद हैं, बयान हैं, बड़े मायने रखते हैं। और इस कारण से जो आपने कहा कि ये सोची समझी चाल है या फिर ये क्या इसका एक तरह से असर हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, यह समझना भी एक तरह से ज़रूरी हो जाता है। दोनों चीज़ें सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, 2 राज्यों में घटित हो रही हैं। और फिर भी देखिए, ये लोकतंत्र भारत का है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक जगह की घटना दूसरी जगह को कैसे प्रभावित करती है। मैं आपको यहां बताता चलूं कि 4 अभी ऐसे जिलों में चुनाव बाकी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ का इलाका बचा हुआ है जिसमें कि मुस्लिम बहुल जिले आते हैं, 4 हैं। और इसमें बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये 4 तो ऐसे इलाके हैं जिसमें उसी तरह से मुस्लिम बहुलता है जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है। अब इन जिलों में गोलबंदी और गोलबंदी से किसका फायदा, ये सब देखना पड़ेगा। तो जाहिर है कि इस तरह के संदेश मुस्लिम समाज के रहनुमा के तौर पर हम आगे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता रहा है और उनको लाभ हुआ है इस चुनाव में। बीएसपी दावेदार है, लेकिन बीएसपी इस बार कहीं भी उस तरह से दावेदारी अपनी पेश करती नजर नहीं आती है। तो एक तरफा फायदा अखिलेश यादव के नेतृत्व को मिला है और पश्चिम के चुनाव में हम लोगों ने देखा भी है कि एक तरफा वोटिंग साइकिल छाप पर हुई मुस्लिम समाज के द्वारा। दूसरी तरफ और दूसरे जो क्लेमेंट्स हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों या प्रियंका जी हों, उनका बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। तो एक तरफ मुस्लिम कंसोलिडेशन में ये हेल्प करता है। नवाब मलिक के बारे में उन्होंने स्पेशली जब ये बात कही है तो वो कहने से बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है जिसकी सरकार केंद्र में है, जिसके अंडर ईडी आता है। ईडी की कार्रवाई हुई है और नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है।
लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी दिन से क्योंकि संजय राउत भी इस तरह के बयान देते रहे हैं कि देखिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या फिर हमें डराने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों को इसके लिए जो दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आज जो कार्रवाई हुई है ये ऐसा नहीं लगता कि अचानक से हो गई हो, इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी दिनों से बनाई जा रही है, संजय राउत भी इसको लेकर मुखर हो रहे हैं। देखिए उनका तो अलग मामला है, अलग केसेस हैं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर अलग अलग केसेस डील कर रहा है तो हर केस पर तो सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, और प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। पर इस बात पर तो संदेह किया ही जा सकता है कि क्या एक पर्टिकुलर टाइमिंग चुनी जाती है किसी भी कार्रवाई के लिए। देखिए जहां तक सवाल नवाब मलिक का है, मंत्री हैं और सामान्य तौर पर यह जरूरी नहीं है लेकिन नोटिस दी जाती है, कहा जाता है कि आप पूछताछ के लिए आइए। ऐसी कोई प्रक्रिया नवाब मलिक का कहना है कि नहीं हुई है, उनके लोगों का कहना है कि नहीं हुई है। सुबह आए हैं, उठा करके लेकर चले गए और फिर पूछताछ किया उन्होंने। दूसरी बात यह भी है कि असहयोग कर रहे हैं, पूछताछ में गिरफ्तारी जरूरी है। यह फैसला ईडी का है कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। पर अमूमन कैबिनेट मंत्री किसी राज्य सरकार में जब होता है तो इतना तो कम से कम वो अकॉर्ड किया जाता है रिस्पेक्ट। अब देखिए इनके केस में वो किया जा गया या क्या वजह रही होगी ये ईडी जाने, क्योंकि नवाब मलिक साहब ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सीज से जुदा रहे हैं, वो हमेशा रहे हैं कंट्रोवर्सीज में। इसके पहले आपने देखा समीर वानखेड़े पर उन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए, बहुत से सवालों में तथ्य भी उन्होंने पेश किए, बहुत से सवाल ऐसे थे जिसको खड़ा करने के बाद हाल के दिनों में उन्हें एक बार माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि ये इसी वक्त की बात है, इसके पहले भी 2005 में जब वो मंत्री थे उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, कोई करप्शन का केस आया था जिस कारण से उनको छोड़ना पड़ा था। उनकी एक लंबी राजनीतिक यात्रा है, पहले वो कांग्रेस में रहे हैं, फिर समाजवादी पार्टी में आए हैं, फिर एनसीपी में आए हैं। और ये जो गिरफ्तारी आपको याद होगा आर्यन खान की हुई थी, तो उस वक्त गिरफ्तार करने वाले अधिकारी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के थे समीर वानखेड़े, उनके ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रहार किया था और कहा था कि ये रैकेट चलाते हैं। उसके पहले हुआ यूं था कि उनके दामाद जो थे, समीर खान उनका नाम था, 8 महीने जेल में रह के आए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया था समीर वानखेड़े ने। तो समीर वानखेड़े पर अटैक करने की वजह उनके पास थी, और वो वजह जो है वो बताई गई कि देखिए उनका दामाद था। लेकिन बहुत सी बातें जो उन्होंने कही समीर वानखेड़े के बारे में वो पूर्णतः गलत भी नहीं थी, ये बात भी है। हमने ये भी देखा है कि उसी राज्य में किस तरह से अनिल देशमुख और परमवीर सिंह वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे, अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और बड़ा गड्ढम गड्ढ सी स्थिति वहाँ पर है। पर मौजूदा केस जो है उसको हम इसीलिए चर्चा में ला रहे हैं क्योंकि इस गिरफ्तारी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं उबाल लाता हुआ दिख रहा है, जब वहाँ के सबसे बड़े चेहरों में से एक, 2 बड़े चेहरे हम मान के चल रहे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश, उनमें से एक ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है। तो क्या ये वो संदेश दे रहे हैं कि हम रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी मदद करते रहिए? और क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जो हैं वो बाहर किसी घटना जो घटी है उससे प्रभावित होंगे? ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय लगता है कि प्रभावित होंगे, ऐसा बहुत लोग मानते हैं जी। तो अगर प्रभावित होंगे तो कौन सा वर्ग ज्यादा प्रभावित होगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, मंत्री हैं, साथ में मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, तो सिर्फ मुस्लिम तक ही ये बात सीमित रहेगी या फिर? देखिए अगर मुस्लिम समाज की आप बात करते हैं कि मुस्लिम समाज एक तरफा हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी एक तरफा है और ये समाजवादी पार्टी में रहे थे, ये वजह है, अखिलेश यादव ने बोला। और जहां तक मेरी समझ है ये बलरामपुर से, उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने बोला है, ये समाजवादी पार्टी में पहले रह चुके हैं और लोकल जमीन से उनका कोई वास्ता है, हो सकता है कि एक ध्रुवीकरण में मदद करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ केवल समाजवादी पार्टी को होगा, लाभ जो होता है वो काउंटर कंसोलिडेशन भी होता है। इस ध्रुवीकरण के खिलाफ भी ध्रुवीकरण हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग 2 घोड़ों का रेस कहते हैं, तो यही तो फैक्टर्स है। आप नवाब मलिक के केस को रहने दीजिए, जरा पीछे चलिए और हम पाते हैं कि 2008 का जो ब्लास्ट हुआ था, अहमदाबाद ब्लास्ट, उसका फैसला आया और उस फैसले में एक ऐसे व्यक्ति को सजा मिली, बहुत लोग मारे गए थे, 50 से ऊपर लोग मारे गए थे और बहुत लाजमी है कि आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए थी, वो मिली भी।
और उसमें से 11 को उम्र कैद मिली 38 में से। तो उसमें से एक व्यक्ति जो था, उसके पिता प्रचार कर रहे थे समाजवादी पार्टी का, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साइकिल पर रखा गया था बम, साइकिल को लेकर के भी बहुत बहस चली। अब आप ये देखिए कि कहां की घटना और कहां के चुनाव प्रचार में प्रयोग की जा रही है। इसलिए आज जब नवाब मलिक वाली घटना घटी है तो उसका असर नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए उसका भी असर होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े नेता कहने लग गए। उसके पहले आ जाइए हिजाब कंट्रोवर्सी, कर्नाटक के एक छोटी सी जगह पर होती है और वो फैलते फैलते देखिए कितनी दूर चली आती है। हजारों किलोमीटर का फासला है कर्नाटक में, टुमकुर में और यहाँ उत्तर प्रदेश में। और देखिए किस तरह से यहाँ पर भी धड़ाधड़ बयान दिए जाते रहे। ओवैसी साहब ने बड़बड़ करके बोला और भी नेताओं ने बोला, और कैसे यहाँ के लोगों को वो प्रभावित करेगा ऐसा मानते हुए कहा गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव में हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे जो होते हैं मानशु, केवल वही वोटों को प्रभावित करते हैं। अच्छा, जिस तरह से कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी चुनावी माहौल में होती रहती है, उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर भी हो रही है, ड्रामेटिक लगता है, कभी कभी लगता है पिक्चर चल रही है कोई, कि अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण होना है तो हिजाब का मुद्दा उठ के चला आता है। कोई ऐसा फैसला होता है, उसी वक्त ऐसा फैसला कोई आ जाता है जो कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश होती है, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे उस टाइम पर क्रिएट होने लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक फिल्म चल रही है, ऐसा कुछ? अब देखिए ये प्रायोजित है या नहीं प्रायोजित है, ये विवेचना का विषय हो सकता है। हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, और हम लोग इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये घटित होने के बाद इसका असर होगा। ये घटित प्रायोजित है या नहीं है, इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और वो हमारे मीन्स के बाहर है। लेकिन अगर ये प्रायोजित है तो जाहिर है कि चुनाव में इसका असर होगा, ये लक्ष्य करके किया गया होगा। और अगर ये प्रायोजित नहीं, एक संयोग है, तो भी असर होगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इस लोकतंत्र में कई राज्य और वहाँ अपनी घटनाएं मानकर नहीं चला जा सकता है कि वो जो आशीष मिश्रा है उसका बेल उसी दिन हुआ जिस दिन पहले चरण की वोटिंग थी। ये संयोग भी तो हो सकता है ना, कोई प्रायोजित तो नहीं कर सकता है। जबकि सबको पता है कि अगर इस खबर को कोई भी व्यक्ति सुनेगा जो थोड़ा नाराज रहा है सरकार को, तो उसकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कथित रूप से चढ़ा दिया गाड़ी, अब उसको आपने बेल दे दिया। लेकिन देखिए ये हुआ उस दिन, ये भी एक संयोग था ना कि आशीष मिश्रा मोनू, लखीमपुर खीरी कांड वाला व्यक्ति, उसका बेल उसी दिन होता है जिस दिन पहले चरण के मतदान हो रहे होते। अच्छा चलिए, ये सब चीजें देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा या फिर नुकसान इन सब चीजों से होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे भी कई बार जो है, कई बार क्या हमेशा ही चुनाव में उठाती है, और ये भी एक मुद्दा ऐसा है, डी कंपनी से जुड़ी हुई बात की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी खरीदने की बात की जा रही है। तो ऐसे में ये मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश चला आता है थ्रू इनके, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होगा देखिए बजाय अखिलेश के? एक मानसिकता है हमारे देश में, और ये मानसिकता शहरी मध्यम वर्ग तक ही जुड़ी हुई हो ऐसा नहीं है, गांव में भी इसका असर है। दाऊद का नाम जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो आप उसको एक सर्टेन फ्रेम में देखने लग जाते हैं। हाँ? और दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, दाऊद इब्राहिम के लोग, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी, दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड, छोटा शकील, ये सब सारी ऐसे शब्द हैं जो केवल अब मुंबई तक महदूद नहीं रह गए हैं, उनका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट हो गया है। दाऊद जैसे ही शब्द आता है ना, वो समाज को दो भागों में डिवाइड करने सा लग जाता है। ऐसा लग जाता है कि इसका जो फॉल आउट है वो केवल और केवल उस विषय वस्तु तक नहीं है, सियासत जैसे वस्तुओं पर भी, सियासत जैसे विषयों पर भी उसका असर हो जाता है। और आज की तारीख में मलिक साहब को जोड़ा तो उसी से गया है। इस बात को देखिए आप, तो हो सकता है कि इसका असर हो। अब ये कहना मतलब आप जो कह रहे हैं ये समझना जरा मुश्किल है इस वक्त कम से कम कि कोई करा रहा है क्या। और कंसोलिडेशन की बात आप जब करते हैं कि किसको फायदा होता है, तो क्यों नहीं फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी होता है, समाजवादी पार्टी को भी होता है। आप एथिकल पार्ट रहने दीजिए,
मोरालिटी को भी रहने दीजिए, यहां जीत और हार का प्रश्न है। और ये 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव केवल बाकी रह गए हैं, है ना। ज्यादा सीटों के हो चुके हैं, कम ही सीटों के बचे हैं। अब यहां पर जो लोग पिछड़ रहे हैं वो बाजी मारना चाहेंगे, साम दाम दंड भेद, जो भी चाहिए, डू व्हाटएवर इट टेक्स, लेकिन जीतना है। तो ऐसे में कंसोलिडेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी वोटों का होता है, एक तरफा कंसोलिडेशन। अगर जो सबसे बड़ा चैलेंजर माने कि समाजवादी पार्टी है, तो उसके भी वोटों का भी होता है एक तरफा। और इस तरह से बाकी लोग जो लगे हुए थे लाइन में, कांग्रेस ओवैसी, इन लोगों का तो कुछ भी नहीं बचता है। और यकीनन इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं हाल के दिनों में हिमांशु, चाहे वो हिजाब वाली बात रही हो, चाहे वो ये अहमदाबाद ब्लास्ट वाली बात रही हो, कहीं ना कहीं लोगों के बीच बहस का विषय थी। जमीन पर हमने इस बात को देखा, थोड़ी ही सही। और नवाब मलिक बहुत ज्यादा आज डिस्कस हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह है कि अखिलेश यादव ने उस बात को टाल भी सकते थे और बहुत बखूबी टालते भी हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने जब बार बार हिजाब के बारे में पूछा जा रहा था, कभी बोला ही नहीं उन्होंने। लेकिन इस विषय पर उन्होंने बोला। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उस इश्यू का ट्रैक्शन जो है वो इलेक्टोरल ट्रैक्शन है, चुनावी उसका संदर्भ बनाया जा रहा है। एक घटना है, नवाब मलिक को शायद पता भी नहीं होगी कि वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका असर होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है। और हमेशा जरूरी नहीं है कि केवल बिजली, सड़क, पानी, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता है। चुनावों को इस तरह के मुद्दे जो भावनात्मक रूप से आंदोलित करते हैं लोगों को, वो असर करते हैं। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश ले आए हैं, नवाब मलिक को उनकी जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसको ले आए हैं, लेकिन उसका असर कितना रहेगा चुनाव पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसका फायदा भी किसे मिलेगा, क्या अखिलेश यादव इसका फायदा उठा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी, ये सारी जो चर्चा है वो आगे ही स्पष्ट हो पाएगी, तस्वीर और भी साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए तो आज कार्रवाई हुई है और एक बयान सामने आया है जिसको लेकर हमने आज जिक्र किया है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।